हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हों, मस्त हों और खुशहाल हों। गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पर्सन का लव लेटर। तो गाइस, आपके पर्सन अगर आपको अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स लिख कर देते तो किस तरीके से आपको बोलते, उनके शब्द क्या होते, जो मुझे एंजल्स गाइड करेंगे मैं उन्हें आपको पढ़ के बताऊँगी आपके पर्सन के लव लेटर के फॉर्म में। साथ ही गाइस, मुझे आप सभी को थैंक्स देना है क्योंकि आप जो मुझे सपोर्ट करा, आप लोगों ने आपने मुझे जो जो प्यार दिया, मेरे चैनल को जो आपने सब्सक्राइब किया है, मेरे उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे उन सभी व्यूअर्स के लिए जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। गाइस, आप ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहें, प्यार देते रहें और थैंक यू इसके लिए। और गाइस, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स शफल करूँगी। शफल करने के बाद हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, फिर एक एक करके मैं आपके सामने वो कार्ड्स रीड करूँगी। तो गाइस, चलिए कार्ड शफलिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे पर्सन अगर उन्हें लेटर लिख के देते तो क्या लिख के देते। ओह शिट। गाइस, सॉरी, प्लीज एंजल्स, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो पर्सन है अगर उन्हें लेटर लिख कर देते तो किस तरीके से, क्या लिख के देते उसमें। काफ़ी कार्ड निकल गए गाइस। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप ध्यान रखें कि आपकी सिचुएशन से अगर ये मैच होती है तो ये आपके लिए है, अगर नहीं होती तो ये आपके लिए नहीं है। तो गाइस, इस बात का ध्यान रखें। देखिए आपको मैं पहले भी कार्ड्स वाओ, अब मैं कार्ड्स दिखा दूँ गाइस। जो राइडर वेट का जो फर्स्ट कार्ड है, या हम टैरो का डेक का जो भी फर्स्ट कार्ड बताएं, वो फूल कार्ड है गाइस। तो ये पहला फूल का कार्ड आया है आपका, इसे हम यहाँ रखेंगे। सेकंड कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स है। थर्ड आपका सेवन ऑफ सोर्ड्स है। एट ऑफ पेंटिकल है आपका नेक्स्ट कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल है आपका नेक्स्ट कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स। गाइस, ये आपके कार्ड्स हैं। वैसे मैं कार्ड कम निकालना चाह रही थी, लेकिन कुछ कार्ड एक साथ आ गए तो मैंने उनको भी ले लिया गाइस। तो गाइस, अब मैं इन कार्ड्स को एक एक करके आपके सामने रीड करूंगी। गाइस, नॉइज जो बैकग्राउंड से आ रहा है उसके लिए सॉरी। हाय, कैसी हो तुम। मैं आज कुछ कहना नहीं चाहता, आज मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। आज मैं उस भगवान से कहना चाहता हूँ जो मुझे कुछ कहना है, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में भेजा। मैं जानता हूँ तुम शुरू से ही मेरे साथ लॉयल बनी रही। लॉयल्टी तुमने मेरे साथ हमेशा निभाई। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी उस समय तुमने मुझे मेरा साथ दिया। तुमने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, चाहे मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन तुमने हमेशा मेरी तरफ एक लॉयल इंसान की तरह मेरा साथ दिया। कई बार मैंने तुम्हें अनदेखा भी किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। इसके लिए थैंक्स उस भगवान को जिसने तुम्हें मेरे जीवन में लेकर आया। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जब तुमसे मैं
तुमसे मेरा कभी कोई बात हुई, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, पर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तुम ही मेरे पीछे आई। इसके लिए थैंक्स उस भगवान को जिसने मुझे तुम जैसे साथी से मिलाया। मैं जब भी तुम्हारी लाइफ में आया तुम्हें पेन देने के लिए आया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने आप को खुश रखने के लिए हमेशा तुम्हारे पास में गया। मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह नहीं की और हमेशा अपनी बातों को आगे रखा। जब मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं तुम्हारे पास आता और फिर मैं वहाँ से चुपचाप चला जाता। तुम मुझे ढूंढती रहती पर मैं वहाँ से चुपचाप चला जाता, क्योंकि मुझे अपने जीवन में और भी बहुत सारे काम थे। सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ में नहीं थी, इतनी इम्पोर्टेंट भी तुम नहीं थी, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुमको मैंने कभी इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। जब भी मैं तुम्हारे पास आया मेरा काम पूरा हुआ तो मैं वहाँ से फिर चुपचाप निकल लिया, क्योंकि मुझे अपने जीवन में और भी काम करने थे। मैं तुमसे एनर्जी लेने आता था और फिर तुम्हारी एनर्जी लेकर मैं चला जाता था। कहते हैं ना कि अति बुरी होती है, तो अब मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही तुम्हें इग्नोर किया। जब तुमको मैं इग्नोर कर रहा था तो मैं ये नहीं पहचान पाया कि तुम भी अपने लिए एक्शन ले सकती हो और तुम भी मुझे छोड़कर जा सकती हो। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं भगवान से ये सोचता हूँ, जब मैं भगवान से मैं बात कर पाता तो मैं ये उनसे पूछता कि क्यों नहीं उन्होंने मुझे कोई इशारा दिया कि तुम्हें कौन सी बात मेरी कितना हर्ट कर रही है। क्यों नहीं मुझे पता चल पाया कि तुम मुझसे किस बात को लेकर नाराज़ हो रही हो और किस बात को लेकर नहीं हो रही हो। मैं अपने में ही खोया हुआ था, मैं नहीं फील कर पाया कि तुमको कौन सी बात बुरी लग रही है। उसके लिए मैं भगवान से सॉरी कहना चाहता हूँ, अगर मेरी तरफ से वो तुम्हें सॉरी कह पाए तो मैं कितना हर्ट हुआ। मैं ये बात आज समझ पा रहा हूँ जब आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। आज तुमने मुझे वो आईना दिखा दिया जो मुझे तुम्हें बहुत पहले दिखा देना चाहिए था। सॉरी, जो तुमको बहुत पहले करना चाहिए था वो तुमने आज किया, और इसके लिए भी मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि अगर ये पहले हो जाता तो मेरी अवेकनिंग पहले शुरू हो जाती। आज मैं उन सब बातों को समझ सकता हूँ, पहचान सकता हूँ, फील कर सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ करी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने तुम्हें कई ऐसे समय पर अकेला रोता हुआ छोड़ा जिस समय पर तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। लेकिन आज जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि ये मेरे ही कर्म है, मेरे ही खड़े किए हुए दीवार हैं जो मैंने तुम्हारे अपने बीच में खड़ी की हैं। इसमें कोई किसी दूसरे का दोष नहीं है, सारा दोष मेरा ही है। अगर आज मेरा दिल टूटा है, अगर आज तुम मुझसे दूर हुई हो तो इसमें मेरा ही दोष है। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं संघर्ष करना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम तक कोई पहुँचे। मैं उन सब से लड़ना चाहता हूँ जो तुमको मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें मुझे बहुत शक्ति, बहुत पावर चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हूँ।
मैं पूरी दुनिया से डिटैच हो सकता हूँ, तुमसे नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम इस समय मुझसे डिटैच हो चुकी हो और तुम अपने लिए नए ऑप्शंस देख रही हो, क्योंकि तुमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ऑप्शन से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपने लिए कोई साथी ढूंढ रही हो। ऑप्शन से मेरा मतलब ये है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो और अपने जीवन को सक्सेस करना चाहती हो, तरक्की तरक्की पाना तुम अपने जीवन में चाहती हो। तो इसलिए तुम अब मुझसे मूव ऑन हो गई हो। अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर आ चुकी है जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुमने अपने चारों तरफ के जो वातावरण को इस तरह कंट्रोल कर रखा है कि उसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम इतना कुछ कर सकती हो। मैं नहीं जानता था। अब जब मैं तुमको देखता हूँ, जब मैं तुमको स्टॉक करता हूँ, तुम्हारा सोशल मीडिया का अकाउंट जब मैं देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ क्या ये वही है जिससे मैं बात करता था? क्या ये वही इंसान है? फिर मुझे लगता है कि एक तुम ही हो जो मुझे कंट्रोल कर सकती हो। एक तुम ही वो इंसान हो पूरी दुनिया में। मैंने पूरी दुनिया देख ली। मैं काफ़ी मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला जो मुझे कंट्रोल कर सके, जो मुझे नियंत्रण में कर सके। लेकिन तुम में वो पावर है जो तुम मुझे नियंत्रण में ला सकती हो, तुम ही मुझे नियंत्रित कर सकती हो, ऐसा मुझे अब फील होता है। तुम एक बहुत ही खूबसूरत, क्रिएटिव, स्मार्ट महिला हो, लेकिन तुम चालाक भी हो। मुझे ये पता नहीं था, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम इतनी चालाक भी हो। इतनी बातें तुमने अपने अंदर छिपा रखी हैं। तुम क्या क्या जानती हो, क्या क्या कर सकती हो, ये सब मुझे नहीं पता था। जब तुम मुझसे डिटैच्ड हुई हो, उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम इतना कुछ कर सकती हो। अमेजिंग। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ तुम्हारे इस नए रूप को देखकर। मैं तुमसे बहुत अट्रैक्टेड हूँ। तुम्हारी जो लीडरशिप पावर है, जो तुम लोगों को कंट्रोल करती हो, और तुम्हारे अंदर जो सॉफ्टनेस है, जो तुम्हारे अंदर लोगों को प्यार करने की शक्ति है, वो अद्भुत है। तुम हर रोज एक नया काम लेकर आ जाती हो, हर रोज तुम एक नया क्रिएशन कर देती हो, जो बिल्कुल ही अद्भुत है। मैं नहीं समझ पाता तुम किस समय पर कौन सा काम कर दोगी, कौन सा कदम तुम कब उठा लोगी, मुझे नहीं पता चलता। फिर मुझे लगता है कि क्या ये वही इंसान है जो मेरे साथ इस तरह से डील करती थी जैसे कुछ जानती नहीं है ये इंसान। सॉरी, शायद तुमको बुरा लगे, पर मैं तुमको नहीं समझता था कि तुम कुछ कर सकती हो। लेकिन अब जब मैं तुमको देखता हूँ तो तुम बिल्कुल नई हो। तुम्हारा बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। तुम एक बटरफ्लाई बन चुकी हो, जो शायद अब मेरे हाथों से दूर है, जो मेरी पहुँच से दूर है, ऐसा मुझे लगता है। तुमको अगर भरोसा ना हो तो तुम मेरी आंखों में देख लो। इन आंखों में तुम्हारा ही इंतज़ार है। मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। ये बात मैं पहले नहीं समझ पाया जब तुम मेरे साथ थी कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। लेकिन अब जो तुम्हारी वैल्यू मुझे समझ में आती है, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने तुम्हें इग्नोर किया दूसरे लोगों के लिए, जबकि मैं जानता था कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत कीमती हो। लेकिन फिर भी मैंने तुमको वो वैल्यू नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी, जो तुम डिज़र्व करती थी। लेकिन आज जब तुम मेरी लाइफ में नहीं हो, तुम मुझसे मूव ऑन कर चुकी हो, या तुम मुझसे डिटैच्ड हो चुकी हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें कैसे वापस लेकर आऊँ अपनी दुनिया में, तुम पर पहले जैसा नियंत्रण कैसे पाऊँ, ऐसा मैं फील करता हूँ। लेकिन अब मैं तुम पे वैसा नियंत्रण करना नहीं चाहता जैसा मैंने पहले किया था। अब मैं तुम पर प्यार से नियंत्रण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ मैं तुम्हें।
और जो भी मेरे ऑब्स्टिकल हैं जो मेरे खड़े किए हुए हैं उन्हें मैं पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तुमने मुझसे ज़िंदगी में हमेशा कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मांगा तो अपने लिए प्यार मांगा। तुमने मुझसे कोई उम्मीद नहीं की, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती थी, उसके बदले में प्यार ही मांगती थी, लेकिन मैंने तुम्हें वो भी नहीं दिया। उस प्यार को मैं ऐसे लोगों पर लुटाता रहा या देता रहा जो उसके हकदार नहीं थे, जिन्होंने उसके बदले में मुझे कभी प्यार नहीं दिया। वो सिर्फ दिखावे के लिए मुझे प्यार देते थे, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम मुझे जो प्यार देती हो वो अनकंडीशनल है। और अब जब मैंने इस बात को महसूस किया है तो बहुत देर हो चुकी है। मैं कैसे अपनी गलती सुधारूं? मैं भगवान से बस यही सोचता हूँ, बस यही पूछता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरी गलती वो सुधारें, जैसे मैं अपने इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ला सकूँ, मैं भी तुम्हें अपना प्यार दिखा सकूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रिश्ते की चाबी है तुमने कहीं फेंक दी। हमारे रिश्ते को तुमने अपने दिल में लॉक कर दिया है और उस चाबी को तुमने फेंक दिया है। मैं उस चाबी से उस ताले को खोलना चाहता हूँ जो तुमने बंद कर दिया है, उस रास्ते को खोलना चाहता हूँ जो रास्ता तुमने बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ विक्ट्री चाहता हूँ, सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, अपनी लाइफ जो है मेरी आगे की उसे बिताना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ, सारे ऑब्स्टिकल को ख़त्म करना चाहता हूँ। ऐसे तो मेरे पास दुनिया में सभी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन तुम नहीं हो। मैं जहाँ पर भी हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। किस तरीके से तुम मेरी लाइफ में आ पाओ, किस तरीके से मैं तुम्हें ला पाऊँ, अब तुम क्या कर रही होंगी, ये सब मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी लाइफ से जहाँ पर भी मैं हूँ, क्योंकि मुझे तुम चाहिए, तुमको चाहता हूँ मैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे तुम्ही को पाना चाहता हूँ। बस तुम्हारे इशारे का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम कब मुझे कोई इशारा दो और मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाऊँ, क्योंकि मैं डरता हूँ मैं कि अगर मैं पहल करूँगा, अगर मैं पहले तुम्हारे पास आया तो कहीं तुम मुझसे लड़ो ना, कहीं तुम मुझसे कुछ ऐसा ना कह दो जिससे मेरा दिल टूट जाए। इसलिए मैं जब भी तुम्हारे पास आने की सोचता हूँ, मेरे मन के जो विचार हैं उनमें तूफ़ान आ जाता है, मेरे मन में एक तूफ़ान आ जाता है और फिर मैं उस तुम्हारे पास आने की जो बात है उसको भूल जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कहीं तुम बिल्कुल ही जो मेरी उम्मीद है उसे ख़त्म ना कर दो। एक डोर है मेरी आशा की, जो वो तुम्हारे पास आके तुम कहीं ऐसा मुझसे ना कह दो, तुम कहीं पूरी तरीके से रिश्ते को ख़त्म ना कर दो। तो मैं इस धोखे में जी रहा हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। क्योंकि अब जब तुमने मुझसे बिल्कुल किनारा कर लिया है तो मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे दिल में क्या है। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, इसलिए तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम पहल करो या तुम मुझसे बात करो तो शायद तुम्हारे दिल का कुछ पता चले। अब मैं देख पाता हूँ तुमको। जब मैं देखता हूँ तो मैं ये देख पाता हूँ कि तुम जिन चीज़ों के लिए पहले बहुत परेशान होती थी, उतावली हो जाती थी और टेंशन ले लेती थी,
अब तुम उन सब चीज़ों से अच्छी तरह डील कर रही हो। अब तुमने अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर दिया है अपने आप से। मुझको भी एक तरीके से, मैं भी तुम्हारे लिए परेशानी ही था। जब तुम्हारी लाइफ में आता था तुम्हें आंसू देकर जाता था, इसलिए अब तुमने मुझसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। तुम्हें मैंने बहुत रुलाया भी है, इस बात का एहसास मुझे होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब तुमने अपने गार्ड अप कर दिए हैं। अब तुम्हारे जो गार्ड्स हैं वो अप हैं, और अब तुमने अपने आसपास बाउंड्रीज बना ली हैं। तो मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ, मैं यही सोच रहा हूँ। कैसे तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपने प्यार का कब दूँ, अब मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ। क्या तुम स्वीकार करोगी? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गाइस ये देखिए, यहाँ पर ये जो कप है क्वीन के हाथों में, इसके दोनों तरफ दो एंजल्स की फिगर है, दोनों तरफ, जो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, आसमान को देख रहे हैं। तो गाइस ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऊपर प्लस का निशान देखिए, क्रॉस का निशान देखिए ऊपर कप के ऊपर, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पर्सन कहते हैं कि मैं घुट रहा हूँ, मेरी भावनाएं जो मेरे मन में ही घुट रही हैं, मैं उन्हें बाहर लाना चाहता हूँ, पर लाने का रास्ता मुझे नहीं मिल रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति दें कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूँ और तुम्हारे पास आ सकूँ, तुम्हें अपने प्यार का कब दे सकूँ। तो गाइस ये था एक छोटा सा लव लेटर जो मैंने आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए पढ़ा। गाइस अगर आपको इस रीडिंग से कोई हेल्प मिली हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर रीडिंग करानी हो, किसी और टॉपिक पर रीडिंग करानी हो, तो आप उसके लिए भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस नई रीडिंग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।